दीपानंदन अंतर शिव लोथे वंदन पग पग पर थारो ही है आसरो हो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस भिक्षु सामे विश्व राम कर दो बेड़ा पार जी कर दो बेड़ा पार जन्म जन्म में थारो शरणो जुड़ जा था स्यों तार जी जुड़ गया था स्यों तार ऊर्जा अनंतम पावा बलिहारी अब मैं जावा पग पग पर थारो ही है आस हो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस सतर खातिर निज प्राणार दे दी थी कुर्बानी जी दे दी थी कुर्बानी जी भीतर में हो गयो चांदन और अमिट कहानी जी रसी अमिट कहानी जी सुमिरण सो सुख में पावा मन री अशांति मिटावा पग पग पर थारो ही है आसरो हो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस अंतरयामी शिव पथगामी अत्राणारा त्राण जी अत्राणारा त्राण जी रोम रोम में सामे बसिया ज्योतन में राम जी ज्योतन में प्राण जी महिमा सार जग फैली प्रवचन री अद्भुत शैली पग पग पर थारो ही है आसरो हो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस कष्टारे काली राता में मान थारो शरणो जी मान तारो शरणो जी है अटूट संकल्प मनरो थारो ही पथवरड़ो है थारो ही पथवरड़ो है लाखारी नैया तारी प्रगटा थे भिक्षु भारी पग पग पर तारो ही है आसरो गो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस सिर आरो संत सुहार
तुलसी गीत सुनायो जी, तुलसी गीत सुनायो। आँखा में उतरो स्वामी जी, घट घट में बस जाओ जी, घट घट में बस जाओ। थारे चरना में आया, मानो में वीरन पाया, पग पग पर थारो ही है आसरो। हो गुरुवर पग पग पर थारो ही है आस। ओम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आगम गाथा में कहा गया है, जरा मरण वेगेनम भुज्यमाणान पाणिनम, धम्मो दिवो पैठाय गई शरणमुत्तमम्। आगमकार कहते हैं, जरा मरण वेगेनम, अर्थात जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म, द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है। दुनिया में प्राणी दुख के वेग में बह रहे हैं। संसार समस्याओं का घर है, समस्याओं से भरा हुआ है। इस समस्या के प्रवाह में हर प्राणी बह रहा है। हर इंसान की कोई न कोई समस्या है, कोई न कोई समस्या से ग्रस्त है। समस्या का समाधान, समस्या से शांति, व्यक्ति को उनसे मुक्ति कैसे मिले, तब कहा गया कि बाढ़ में जब नदी में प्राणी बहते हैं तो उनके लिए शरण सुरक्षा स्थल जो होता है, वो बीच में कोई टापू आ जाता है, द्वीप आ जाता है, तो उनके सुरक्षा का स्थान मिल जाता है उन्हें। तो ठीक उसी प्रकार संसार में जो दुख से, समस्याओं से घिरे हुए प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके सुरक्षा का स्थान कौन सा है, उनका आश्रय स्थल कौन सा है, उनका शरण स्थल कौन सा है, तब कहा गया वह है धर्म। जो धर्म की शरण में आता है वह दुख से किनारा पा जाता है, वह समस्याओं से छुटकारा पा लेता है, वह दुख से मुक्त हो सकता है। इसलिए धर्म की शरण में आना चाहिए, धर्म की शरण स्वीकार करना चाहिए, धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए, धर्म को जीवन में स्थान देना चाहिए। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो, आखिर अंततः उसे धर्म की शरण में आना ही होगा। इतिहास के उदाहरणों में हम देखते हैं, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती वासुदेव हुए हैं। जो धर्म की शरण में गए उनका बेड़ा पार हुआ, और जो धर्म की शरण में नहीं गए उनका उद्धार नहीं हुआ, उनकी दुर्गति हुई। इस अवसर्पिणी काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं। 12 में से 10 तो धर्म की शरण में गए तो उनका कल्याण हो गया। 2 चक्रवर्ती धर्म की शरण में नहीं जा पाए तो वे लोग अपने कर्म के कारण मर करके नरक में गए, नरक को उनको स्थान प्राप्त हुआ। तो धर्म की शरण हमेशा कल्याणकारी होती है। पुत्र ने माँ से कहा कि पड़ोस के घर में
अच्छे गीत गाए जा रहे हैं, मैं गीत सुनना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा छत पे चला जा, छत पे आवाज सुनाई दे रही है। छत पे गया, आवाज सुनी, परंतु पहले जैसी मधुर आवाज नहीं थी, कर्कश आवाज आ रही थी। लौटकर वापस माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ माँ अब तो पहले जैसी आवाज नहीं, अब पता नहीं क्या गा रहे, अच्छा नहीं लग रहा कानों को सुनना। माँ ने कहा बेटा पहले तो खुशी के गीत गाए जा रहे थे, पड़ोस के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसके उपलक्ष्य में महिलाएं खुशी के गीत गा रही थी, और अब उस पुत्र रत्न की मृत्यु हो गई है और बच्चा जन्मा और थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए घर के सदस्य रो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात कही तो बेटे ने माँ से सवाल किया कि माँ क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? माँ ने कहा बेटा ऐसी बात मत बोल, तू मेरा इकलौता बेटा है। बेटा बोला कि नहीं माँ, सच क्या है वो बताओ, सत्य क्या है वो बताओ। माँ ने कहा कि संसार में जो भी आए हैं, जो जन्म लेता है उसको अवश्य एक न एक दिन मरना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। बेटे ने पूछा कि इस बीमारी का कोई इलाज, इस रोग का कोई इलाज है क्या? तब माँ ने कहा इस रोग का इलाज तो तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि, उनकी शरण में जाओ तो वो इलाज कर सकते हैं, बाकी तो कोई वैद्य नहीं है जो इसका इलाज करे। ठीक है। कुछ दिनों बाद द्वारिका नगरी में प्रभु अरिष्ट नेमि का पदार्पण हुआ और यह पुत्र भी प्रभु के दर्शनार्थ गया, देशना सुनी, उद्बुद्ध हो गया, घर आया और बोला माँ मैं दीक्षा लूंगा, तुम जिस वैद्य की बात कर रही थी वो वैद्य आ गए हैं और मैं अब मृत्यु से पार जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत जन्म मरण कर लिए हैं, इस 84 लाख जीव योनि में घूमते घूमते अनंत काल बीत गया, अनंत अनंत जन्म मरण कर लिए, अब मैं जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने कहा भाई दीक्षा लेना कोई नानी का घर तो है नहीं जो दही बाटिया खाकर आ जाए, सुबह गया शाम को आ गया, ऐसा तो है नहीं। दीक्षा तो जीवन भर का काम है और मोम के दांतों लोहे के चने चबाने जैसा है, तलवार की धार पर चलने के समान है। दीक्षा तो बहुत कठिन कार्य है और तू कैसे कर पाएगा? तू तो लाड प्यार में पला है, तूने तो कभी दुख देखा ही नहीं, कष्ट देखा ही नहीं, तो कैसे पालेगा? तब उस लड़के ने कहा कि माँ मुझे मृत्यु से पार जाना है, दुखों से पार जाना है, मैं सारे कष्ट झेल लूंगा। अब तक हमने कितनी बार नारकी में कष्ट झेले हैं, कितनी बार तिर्यंच में कष्ट झेले हैं, इस 84 लाख जीवन में कितने कितने कष्ट इस जीवन ने झेले हैं, तो ये कष्ट तो बहुत थोड़े, ये कष्ट थोड़ी, ये तो साधना है। माँ ने कहा भाई ठीक है। माँ श्री कृष्ण वासुदेव के पास गई और कहा कि मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, आप उसे समझाइए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने उसको बुलाया और कहा कि तुम भगवान अरिष्ट नेमि की शरण में क्यों जाना चाहते हो? मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें धन संपत्ति चाहिए? मेरे पास अकूत धन संपत्ति है। तुम्हारे को रहने के लिए महल चाहिए? तो मेरे पास अच्छे अच्छे महल है, तुम जो चाहो महल दे दूंगा। तुम्हें सुंदर सुंदर कन्याओं से शादी करना है तो वो भी मेरे पास उपलब्ध है, मेरा राज्य इतना बड़ा है और इस राज्य में सब कुछ उपलब्धता है, तुम जो चाहो उस कन्या से, सुंदर सुंदर कन्या से तेरी शादी करवा दूंगा, पर तुम मेरे पास रह जाओ। तब वह था बच्चा पुत्र, उसका नाम था, वह बोला कि महाराज
मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में इतनी धन संपत्ति है 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो भी खत्म नहीं होगी। महल की बात, मेरा घर का जो महल है, हवेली है, वो भी 7 मंजिला हवेली है, तो हवेली की कोई कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं है, सुंदर सी हवेली है, रहने के स्थान की कोई कमी नहीं है। रही बात शादी की, तो मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, 32 पत्नियां, मेरे 32 पत्नियों को सुंदर सुंदर पत्नियां 32 हैं, उनके साथ मैं रह रहा हूँ, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सांसारिक साधन सामग्री भोग सुविधा सब मुझे प्राप्त है। तो श्री कृष्ण महाराज ने पूछा, तो फिर तुम अरिष्नेमी भगवान की शरण में क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त है। तब थावच्चा पुत्र बोला कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर वो 3 शर्तें आप मान लो तो मैं अरिष्नेमी की शरण में नहीं जाकर आपकी शरण में आ जाऊंगा। श्री कृष्ण महाराज ने पूछा, भी 3 शर्तें कौन सी है। तब थावच्चा पुत्र ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि मुझे जीवन में कभी रोग नहीं आए। रोग आदमी को परेशान कर देता है, एक बीमारी आती है, आदमी स्वयं तकलीफ पाता है और उसके परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो रोग नहीं आए उतना ही अच्छा है, पर आने के बाद बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर आदमी परेशान हो जाता है। तो थावच्चा पुत्र ने कहा कि मुझे कभी रोग नहीं आए। दूसरी बात है कि मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आए। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो आने के बाद वापस जाता नहीं है। जवानी आती है और चली जाती है, पर बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता, वो फिर आदमी को लेकर ही जाता है। तो मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मैं बुढ़ापा नहीं देखना चाहता। बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है, कष्टकर होता है। तो ठीक है, 2 बात हो गई, तीसरी शर्त और क्या है वो बताओ। तब थावच्चा पुत्र ने कहा, तीसरी शर्त है कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आए, मैं कभी मरूं नहीं, अमर बन जाऊं। ये अगर 3 शर्तें आप मानते हो या 3 वरदान आप देते हो, तो मैं भगवान की शरण में नहीं जाकर आपकी शरण में आ जाऊंगा। तब श्री कृष्ण महाराज बोले, ये 3 चीजें तो ऐसी है, मैं क्या कोई देव दानव भी नहीं दे सकता। स्वयं देवलोक का इंद्र भी आ जाए तो भी वह अमरता प्रदान नहीं कर सकता है। इंसान का आयुष्य तो एक दिन पूरा होगा ही होगा, नश्वर है तो मरेगा ही मरेगा। तो मैं इन 3 शर्तों को मानने में असमर्थ हूँ। थावच्चा पुत्र ने कहा, इसीलिए तो मैं दीक्षा ले रहा हूँ, प्रभु की शरण में जाऊंगा और समस्त रोग से, बुढ़ापे से, मृत्यु से मुक्त होकर मोक्ष में चला जाऊंगा। और मोक्ष में जाने के बाद न कोई रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न जन्म है, न दुख है, न कष्ट है, न भूख है, न प्यास है, कुछ नहीं। आत्मा अनंत आनंद में विराजमान हो जाती है। अनंत ज्ञान में आत्मा, अनंत दर्शन में आत्मा, अनंत सुख में आत्मा विराजमान हो जाती है। इसलिए मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। और कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण महाराज ने थावच्चा पुत्र का अभिनिष्क्रमण महोत्सव मनाया। उनका दीक्षा की जो रेल वर घोड़ा निकालते हैं, तो वो अभिनिष्क्रमण महोत्सव मनाया और उसमें शामिल हुए 1000 व्यक्तियों के साथ में थावच्चा पुत्र ने प्रभु के पास दीक्षा ली, साधना की और कल्याण को प्राप्त हुए, अपना कल्याण किया। तो हर इंसान को चाहे कितना भी सुखी क्यों न हो, कितनी साधन सुविधा क्यों न हो, आखिर उसे धर्म की शरण में ही आना होगा। द्वारिका जल रही थी, श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से बाहर निकलने के लिए अपने माता पिता को रथ में बैठा करके द्वारिका से बाहर निकल रहे थे। इतने में कहते हैं कि रास्ते में दीवार गिर गई, द्वार गिर गया और सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम 2 ही व्यक्ति द्वारिका से बाहर निकल पाए। माता पिता भी बाहर नहीं निकल पाए। माता पिता ने कहा कि तुम दोनों जाओ, अब हम भगवान की शरण ले रहे हैं, अरिष्नेमी की शरण ले रहे हैं, धर्म की शरण में जा रहे हैं। और उन्होंने अंत में धर्म की शरण ली। कहने का मतलब है श्री कृष्ण और बलराम, श्री कृष्ण वासुदेव थे और बलराम बलदेव थे।
3 खंड के मालिक थे, पर जब द्वारिका जल रही थी, समुद्र पास में भरा पड़ा था, परंतु कुछ भी नहीं कर पाए। तो धर्म की शरण एक ऐसी शरण है जो व्यक्ति को सही मार्ग बतलाती है, सही सच्चा सुख उसे प्रदान करती है और सब दुखों से मुक्त करती है। इसलिए हमें धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म कल्याणकारी है। कहते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। धर्म करते हुए अगर जवानी बीत गई, धर्म करते हुए जीवन बीत गया, तो वह जीवन व्यर्थ नहीं गया है, वह जीवन सार्थक हो गया है, सफल हो गया है। तो जरूरी है, जीवन को सार्थक करना है तो धर्म की डोर से जीवन को बांध ले, और धर्म की डोर से जब जीवन बंध जाएगा तो जीवन अपने आप कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे को धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता है। धर्म करने के लिए कब करें, सामायिक कब करें, माला कब फेरें, उपवास होता नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं कि धर्म करने के लिए समय प्राप्त नहीं होता है। परंतु धर्म तो ऐसी चीज है जिसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। धर्म तो जीवन का आचार है, जीवन का व्यवहार है, जीवन के कण कण में धर्म समाया हुआ है। अगर कण कण में धर्म समा जाता है तो फिर जीवन धर्ममय बन जाता है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य पर अडिग रहते हैं, सत्य बोलते हैं, मेरी वाणी सत्य है, मैं सत्य ही बोलूंगा, सत्य पर कायम रहूंगा, तो ये हो गया धर्म का आचरण। सत्य धर्म का आचरण है, सत्य कल्याणकारी है। सत्य को महाव्रत बताया, सत्य को ईश्वर बताया है, सत्य को भगवान कहा गया है। तो एक संकल्प हो कि मैं असत्य आचरण नहीं करूंगा, जो गलत आचरण है वह मैं नहीं करूंगा, मैं सत्य आचरण करूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य पर कायम रहूंगा। ये जीवन का धर्म हो गया, जीवन में धर्म चालू हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बिना समय लगाए भी अपने जीवन में धर्म को प्रवेश दे सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि धर्म जीवन में क्यों जरूरी है। आज का विषय भी है, क्यों जरूरी है जीवन में धर्म। धर्म जीवन की अनिवार्यता है। अगर जीवन में धर्म नहीं हो तो व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन मनुष्य जीवन नहीं रह जाता है, पशु सा जीवन हो जाता है। तो पशु का जीवन नहीं जीना है, हमें मनुष्य का जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है। तो जीवन में धर्म का अवतरण करें। चातुर्मास प्रेरणा देता है कि अधिक से अधिक धर्म ध्यान करें। चातुर्मास ये संदेश लेकर आया है कि सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी साधु साथी, सभी लोग धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, धर्म के पथ पर आगे बढ़े। क्योंकि जो धर्म के पथ पर आगे बढ़ता है उसकी विजय होती है, और जो अधर्म के पथ पर बढ़ता है उसकी कभी विजय नहीं होती है। वह थोड़े दिन सुख तो देख सकता है, भौतिक सुख तो देख सकता है, पर अंततः उसका परिणाम खराब ही होता है। एक तो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है। सूर्य निकलता है तो चारों ओर अंधकार भाग जाता है, अपने आप प्रकाश फैल जाता है। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्यों, किससे परेशान है, तुमको किसने परेशान किया, किससे रक्षा करूं? तब अंधकार ने कहा, ये सूर्य जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये जहां जाता है मुझे उससे पहले वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ता है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया, भाई तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? तब सूर्य ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ये अंधकार भला कौन है, मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा है, मैं तो जानता ही नहीं अंधकार कौन है, आप उसके पीछे पड़ने की बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सही कह रहा है, जहाँ सूर्य होगा तो अंधकार होगा ही नहीं, तो अंधकार इसने कभी देखा ही नहीं है, तो सूर्य जहाँ आएगा अंधकार पहले ही वहां से चला जाएगा, अंधकार वहां नहीं रहेगा।
तो जीवन में धर्म का सूर्य, धर्म का प्रकाश अगर फैलता है तो अधर्म का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। तो अधर्म के अंधकार को दूर करें, अपने जीवन से दूर करें और अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने परिपार्श्व में अगर अधर्म का अंधकार है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो गलत नहीं करते हैं, परंतु कोई दूसरा गलत करते हैं तो हम आंख बंद कर देते हैं, यानी कि अपने आसपास गलत हो रहा है तो हम कोई विरोध भी नहीं करते हैं। तो वो जो गलत करने वाला दोषी है उसके अधर्म की क्रिया को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में आप भी सहयोगी हैं, क्योंकि आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं। गलत का विरोध करना चाहिए। अगर गलत का विरोध करोगे तो गलत करने वाला डरेगा, और गलत का विरोध नहीं करेंगे तो वह डरेगा नहीं, वह तो खुल के करेगा और सामने आएगा। तो सही शक्तियां, अगर जो सही शक्तियां हैं वो एकजुट होकर गलत का विरोध करती है तो गलत को भागना पड़ेगा, वह अपने आप दूर चला जाएगा, वह अपने आप गलती छोड़ने के लिए मजबूर होगा। परंतु अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सोचते हैं भाई कौन पचड़े में पड़े हैं, हम किसी के पचड़े में क्यों पड़े हैं। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बहुत ही समाज को कमजोर करने वाली है। हम सही हैं तो हम सही पर कायम रहें, पर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत से दूर करने के लिए दूसरे लोग और गलत मार्ग पर नहीं जाए तो उसके लिए विरोध करना चाहिए, विरोध प्रकट करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि तुम ऐसा मत करो। तो इस प्रकार जब सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलने वाले असत्य का प्रतिकार करेंगे, असत्य का विरोध करेंगे तो सत्य का सूर्य और अधिक चमक जाएगा और सत्य का सूर्य अपना प्रकाश चारों ओर फैला पाएगा। तो सत्य धर्म पर हम अडिग रहें और जीवन में धर्म को स्थान दें। चातुर्मास चल रहा है तो चतुर्मास में बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र से लोग प्रवचन सुनने के लिए रविवार या प्रवचन में विशेष रूप से उपस्थित होते हैं। तो अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रेरणा हो कि सप्ताह में एक बार कम से कम हम चारित्र आत्मा के दर्शन करें, प्रवचन सुने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, सामायिक करें। प्रवचन में आए तो सामायिक का लक्ष्य करें, श्रावक है तो सामायिक जरूरी है। आप अपने आप को श्रावक मानते हैं तो ये माने कि मैं श्रावक हूं, मैं सामायिक करूंगा। सामायिक और श्रावक का नाता है, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। तो श्रावक जीवन में सामायिक अवश्य होनी चाहिए। हर दिन प्रयास करना चाहिए कि एक सामायिक कितनी देर लगती है? 48 मिनट। आप मोबाइल देखते हैं, दिन भर का टाइम मिला है मोबाइल देखने का, चेक करने का, तो उससे कम समय में तो शायद सामायिक आ जाएगी, उससे ज्यादा समय मोबाइल में बीत जाता है। तो सामायिक करें, हर दिन सामायिक हो, हर दिन नहीं हो, सप्ताह में एक सामायिक, शनिवार की सामायिक या सप्ताह में एक सामायिक अवश्य हर श्रावक श्राविका को करनी चाहिए। तो सामायिक से चित्त जो है धर्म में स्थिर होता है, हमारा मन धर्म में स्थिर होता है और हमारे मन में धर्म का अवतरण होता है। तो धर्म की शरण में जाए, धर्म को अपनाएं और धर्म का पालन करें, जिससे ये हमारा मनुष्य जीवन सार्थक और सफल बन सके। इन मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, धर्म बोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है क्यों जरूरी है जीवन में धर्म। प्रभु महावीर की वाणी है, जा जावत रहणी नशा पड़ी नियत अहम कुण मानस अफला जंती राइयो
जा वत्सैरणे नशा परिनियत्रये धम्मं च कोणमाणस सफला जंती रायो सफला जंती रायो। जो रात बीतती है वह वापिस नहीं आती है। अधर्म करने वाले की रातें विफल हो जाती हैं और जो रात बीतती है वह वापिस नहीं आती। धर्म करने वालों की रातें सफल होती हैं। जीवन रूपी महल को मजबूत बनाने के लिए, कार्य की सफलता के लिए मजबूत पिलर की आवश्यकता रहती है। वह पिलर है धर्म। धर्म दीपक है। धर्म अमोघ संजीवनी है। धर्म जीवन का पथ है, उत्तम मार्ग है, आत्मशुद्धि का साधन है, आत्मा के उत्थान का पथ है। जिस प्रकार जीवन धारण करने के लिए भोजन, पानी और श्वास जरूरी है, वैसे ही जीवन के उत्थान के लिए धर्म जरूरी है। जैसे बीमार के लिए डॉक्टर और दवाई की आवश्यकता रहती है, वैसे ही जीवन की स्वस्थता के लिए, जीवन की निर्मलता के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए धर्म जरूरी है। धर्म जीवन का एक पक्ष अपितु जीवन की समग्रता है। धर्म और जीवन दूध और मिश्री की तरह मिले हुए हैं, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव तुलसी ने धर्म के 3 आयाम बताए: नैतिकता, अध्यात्म, उपासना। नैतिकता रूप धर्म हर इंसान के लिए जरूरी है। पारिवारिक जीवन में भी नैतिकता जरूरी है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी नैतिकता जरूरी है। सभा संस्थाओं के क्षेत्र में भी नैतिकता जरूरी है। सामाजिक जीवन में भी नैतिकता जरूरी है और व्यवहार में भी नैतिकता जरूरी है। नैतिकता के बिना जीवन पवित्र नहीं हो सकता है, और जहां पवित्रता है वहां नैतिकता है। और जो व्यक्ति नीति और न्याय के मार्ग पर चलता है, धोखाधड़ी नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, अप्रामाणिकता नहीं करता है, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पता है, तो समझना चाहिए उसके जीवन में धर्म है, नैतिकता है। और नैतिकता से व्यक्ति जीवन को शुद्ध बना सकता है, पवित्र बना सकता है। और एक शब्द में यदि कहे, जीवन को सुख में, शांति में बनाने में नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गुरुदेव श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अणुव्रत क्या है? अणुव्रत आंदोलन है नैतिकता का अभियान।
सबके भीतर में नैतिकता का विकास होना चाहिए और नीति और न्याय के मार्ग पर चलता है तो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता है, अवसाद को प्राप्त नहीं होता है और समाधि अशांति को प्राप्त नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने भी मर्यादा किस लिए बनाई? न्याय के लिए, विभाग के लिए। तो जहाँ नैतिकता है वहाँ प्रकाश है, उन्नति है, शक्ति है, और नैतिकता के अभाव में न सत्य की साधना है और न शील की साधना है। इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में नैतिकता का भाव। जितनी ज्यादा नैतिकता होगी, जितनी प्रामाणिकता होगी, उसका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा और हर क्षेत्र में वो उन्नति और सफलता को प्राप्त होगा। और जो बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, एक बार वह सुख को प्राप्त हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अंत जो उसका होता है वह अंत सुखद नहीं दुखद होता है। अनेक रोगों को निमंत्रण देने वाला होता है, अनेक कष्टों को निमंत्रण देने वाला होता है। हमारे पुराने साधु साध्वी एक बहुत सुंदर कहानी फरमाते थे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ किसका नाम है? जिसका मोटा होता है पेट, रोटियों का खाता है जेठ, लगता है इंडिया गेट, जिनके हैं 2 पेट, उसका नाम है सेठ। सामान्यतया जिसके पास में सत्ता है, धन है, वैभव है, उसको सेठ कहा जाता है। उस सेठ के एक मित्र था, वह भी सेठ था। दोनों के आपस में बहुत प्रेम था, सौहार्द था। आप जानते हैं जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सेठ का जो दोस्त था उसका स्वर्गवास हो गया और उसके घर में ऐसी विपत्ति आई, ऐसे कष्ट आए, पूरा परिवार साफ हो गया एक लड़के को छोड़कर। हवेली भी खंडहर होगी। और आप जानते हैं पास में दाम होता है, पैसा होता है, तो हर कोई व्यक्ति को पूछता है। गीत की लाइना भी है, जटे कटे बे नजर पसारा पैसे री है पूर, जटे कटे बे नजर पसारा पैसे वाले री दुनिया में रेवे ऊंची मूत पैसा धन ठड़ा ठड़ ठड़ बाजे रे। कहीं भी जाओ आप, रुपया थारा 3 नाम परसियो परस परस राम। पास में पैसा है, संपन्न है, तो लोग क्या बोलते हैं? के सा पधारो। पास में पैसा नहीं है, वही के सा, एक कन्या इधर आ, एक कानिया इधर आ। सारा खेल पैसों का है। व्यवहार जगत में, संसार में पैसों का भी अपना मूल्य होता है, लेकिन उससे ज्यादा मूल्य धर्म का होता है, नैतिकता का होता है। पैसा को हमेशा नीचे रखो और धर्म को ऊपर रखो, कभी आपके दुख आने वाला नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? धन को यहाँ और धर्म को नीचे रख रहे हैं, तब लोग रसातल की ओर जा रहे हैं और लोग की प्रवृत्तियों में भी अंतर आ रहा है। वो जो एक युवक रहा, गरीब हो गया, उसने सोचा अब वापिस मुझे व्यापार करना है। तो जो सेठ था उसके पास गया कि मेरे पास ये 5 रत्न है और मैं अभी कमाने के लिए बाहर जाऊंगा, ये 5 रत्न आप मेरे सुरक्षित रखना।
पहले तो बोला नहीं भाई मैं दूसरों की संपत्ति नहीं रखता हूं, कल कुछ हो जाए तो लेना का देना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है आप मेरे पिता के दोस्त हो, नामी सेठ हो, नगर सेठ हो, प्रमाणिक हो, इसलिए मैं आपके पास में रखता हूं। ठीक है तुम्हारा मन है तो रख दे। उसने रख दिया और वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश में गया। वापिस आया, शेर से 5 रत्न मांगे। पहले तो पूछा तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं आपके सेठ का लड़का हूं, आपके दोस्त का लड़का हूं। कि कौन सा मेरा दोस्त जिसका स्वर्गवास हो गया, और मैंने आपको जो 5 रत्न दिए थे वो वापिस मुझे दो। कौन से 5 रत्न? तो मेरे को ऊपर आरोप लगा रहा, झूठा आरोप लगा रहा। मैं तो एकदम प्रमाणिक आदमी हूं, नैतिक आदमी हूं, किसी की संपत्ति नहीं रखता हूं, धोखाधड़ी नहीं करता हूं। उसके मन में आया मैंने 5 रत्न दिए और ये ऐसे बोल रहे हैं। लोगों को इकट्ठा किया और लोग भी किसके पक्ष में? उस सेठ के पक्ष में। ये नालायक बदमाश है, इसके पास 5 रत्न कहां से आ गए, ये तो गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, और उल्टा आरोप लगा रहा है, निकल यहां से। उसने सोचा ये तो गलत हो गया। आखिर आप जानते हैं पीड़ा तो पीड़ा ही होती है, एक पैसा भी जाता है तो भी कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। उसको इतना दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई, उस सेठ के घर के आ गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, उसका दाह संस्कार कर दिया। कालांतर में सेठ का लड़का बड़ा हुआ, उसकी सगाई हुई, शादी हुई। घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, नाग देवता निकलता है और उसको डस लेता है और वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही गांव के लोगों ने सुना ये क्या हुआ, शेर तो इतना धार्मिक है, रोजाना 11 समाई करने वाला है, दान पुण्य करने वाला है, आगे बैठने वाला है, समस्याओं का समाधान देने वाला है, इस शेर के ये क्या हुआ। लोगों ने सांत्वना दी, नगर शेर था। कुछ दिनों के बाद में नॉर्मल शेर बना और मन में ढाल लिया अब मुझे लड़के की शादी नहीं करना, दूसरे लड़कों की शादी नहीं करना। क्यों? इधर शादी हुई और लड़के को डस लिया और ये तो विधवा होगी, अब मैं घर को संभालूं कि इसको संभालूं, ये तो रोजाना की समस्या है। फिर सेठ को समझाया, सेठ साहब ऐसी बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक मरा दूसरा ही मर जाएगा। तो फिर सेठ ने लोगों की बात को स्वीकार किया, लड़के की सगाई की और शादी हुई, घर में प्रवेश हुआ, नाग देवता आया, डसा और चला गया और लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही देखा सेठ को इतना धक्का लगा पर प्राण पंखेरु उड़े नहीं। लोगों ने सोचा ये क्या, सारी आपत्ति सेठ के घर पर ही आ रही है, जबकि इतना नामी सेठ है, इतनी संस्था की सेवा करने वाला है, राष्ट्र की सेवा करने वाला है, सुख दुख में काम आने वाला है, हुआ क्या? कोई नजर तो नहीं लगी? कभी कभी हमारे भाई बहन हमारे को भी कहते महाराज की नजर तो नहीं लगी आपको, और कभी कभी लगती भी ऐसी बात नहीं है, खुद की भी नजर लगती है, दूसरों की भी नजर लगती है। अब कुछ महीनों के बाद में फिर सेठ को कहा, सेठ साहब लड़के की सगाई कर लो, शादी हो जाएगी तो घर में बहू आ जाएगी, तो आप दोनों बूढ़े हो रहे हैं, काम काज में सहयोग लगेगा। नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये दो विधवा होगी है। और ज्यादा आग्रह किया, समझाया तो ठीक, सगाई कर ली, शादी होगी। लड़का जैसे घर में प्रवेश करता है, नाग देवता आता है, डसता है और चला जाता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये क्या है? सब लोग देखते रहे कि बात क्या है, विपत्ति का पहाड़ सारा यहीं टूटा क्या? फिर कालांतर में
वापिस बात आई, सेठ बोला अब तो कुछ भी हो जाए मुझे शादी बच्चों की नहीं करवाना है। 3 तो चले गए। फिर ज्यादा बड़े लोगों ने, पंच लोगों ने दबाव दिया, तब सगाई की, शादी हुई। जैसे घर में प्रवेश रखा, पैर रखा और आया नाग देवता, डसकर चला गया। 4 लड़के सेठ के सामने चले गए। सेठ भी देखता रह गया, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। कभी कभी क्या होता है, ऐसी घटनाओं से लोग प्रेरणा भी लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं प्रेरणा नहीं भी लेते हैं। अब लड़का पीछे एक रहा, लोगों ने समझाया, शेर साहब शादी कर लो। शेर बोला कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं लड़के की शादी नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा। ज्यादा आग्रह किया, ठीक है, लड़के की सगाई कर दी। किसी नगर में संत मुनिराज पधारे हुए थे। संत प्रवचन करते थे, जानकार भी थे, ज्योतिष के, आदि के, वास्तुशास्त्र के, अंक विद्या के, और जहाँ ये बातें होती तो लोग भी खूब आते हैं। ऐसे व्याख्यान सुनने के लिए लोग आते कि नहीं आते हैं? ऐसे कुंडलियां लेकर, क्या बोलते हैं, जन्म पत्री लेकर, महाराज क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मेरा भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कब मेरी सगाई होने वाली है, कब शादी होने वाली है, कब मैं करोड़पति होने वाला हूं। ये कोई नहीं पूछता कि महाराज कब मेरी दीक्षा होने वाली है। दीक्षा होने वाली तो फिर मैं आपके पास आता ही क्यों? वो ज्ञानी संत थे, लेकिन वो अपनी मर्यादा में थे, सीमा में थे, आचार का उल्लंघन नहीं करते थे। गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे और वहां माँ और बेटी रोजाना प्रवचन सुनती, रोजाना सेवा करती। हमारे भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं, निरंतर व्याख्यान सुनते हैं, जब तक व्याख्यान नहीं सुने तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो वैसे ही वो माँ बेटी दोनों आती। एक दिन की बात है, गुरु और चेले 2 बैठे थे। गुरु के मन में न जाने क्या भावना आई, शिष्य के मन में भी भावना आई। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों माँ बेटी रोजाना व्याख्यान सुनने के लिए आती हैं, भले प्रतीत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, इनका भी कोई भविष्य होगा क्या? कि भविष्य तो सबका ही होता है, सबका ही भविष्य होता है। इतना कहा तो और शिष्य को उत्सुकता लगी, क्या क्या क्या, इस लड़की की सगाई हो चुकी है। मतलब जो गुरु को जो बताना था वो सारी बात गुरु ने शिष्य को बता दी। उससे पहले गुरु ने कहा कोई देख ले, कोई देखने वाला तो नहीं है। कभी कभी हम बात करते पहले देखते हैं भाई कोई सुनने वाला तो नहीं है। ऐसे भीत के भी कान होते हैं, कहते हैं। कहा गुरुजी कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो गुरुजी को बात बताना था, गुरुजी ने शिष्य को बात बता दी। और योग ऐसा हुआ कि सास, माँ और बेटी दोनों ने वो बात सुन ली। कभी कभी क्या होता है, मतलब की बात होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। आप धीरे से भी बोलोगे नहीं तो भी फटाफट समझ में आ जाएगी। बहू ने कहा, सासू जी सीरो खा लो। हाँ बिस्मिल्लाह, कम सुनती थी। और थोड़ी देर के बाद में कहा, सासू जी 1 गिलास पानी की ला। जोर से बोली, क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है। अब मतलब की बात नहीं थी, पहले मतलब की बात थी। अब दोनों ने सुन लिया, ठीक है। और उस लड़की की सगाई हो चुकी थी पहले, शादी। सबको भय था, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। शादी होगी, घर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले बहू सेठ को बोला थी,
आपको भी आश्चर्य होगा। आजकल तो पर्दाफाश है, आजकल तो सीधा बोलते हैं। अब वो पहले वाला जमाना नहीं है। अब तो पत्नी भी अपने पति का नाम लेकर बोलती है, अरुण इधर आ, अशोक इधर आ। पहले ऐसे जमाना नहीं था। हम मुंबई में एक जगह रुके हुए थे, अच्छा घर था, पति अपने पति से कहती है अरुण इधर आ। लेकिन हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं। मारवाड़ मेवाड़ में ऐसी मतलब थोड़ी में ये परंपरा नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा। तो जैसे ही सेठ को आवाज दी, सेठ भी हक्का बक्का रह गया। अभी तो आज घर में प्रवेश ही नहीं किया है और इसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इसने मेरे को आवाज दे दी, सेठ साहब इधर आओ। आवाज दिए तो आना पड़ेगा। ऐसे दुखी तो था ही, 4 पहले चले गए थे, एक ही रहा। आया सेठ, वो क्या काम है, लोगों को कहा सब साइड में, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। लोग भी देखते रह गए, ये कहां से आ गई, कौन सी श्रीदेवी आई है ये। तत्काल धीरे से कान में कहा, शेर साहब, सामान्यतः क्या होता है, दूल्हा आगे रहता, दुल्हन पीछे रहती, नहीं यही सिस्टम है। लेकिन वो बोली नहीं, आगे मैं रहूंगी और मेरा पति पीछे रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है? अरे नहीं हो सकता, जो मैं कह रही हूं वैसा आपको करना है। बेचारा वो भी देखते रह गया, ये क्या औरत है, क्या न्याय करेगी। 4 तो गए और ये पानी पिलाएगी और क्या है। सुन लिया, फिर कहा शेर साहब और सुनो मेरी बात। कि और क्या कह रही है, आपके पास में जो 5 रत्न है नहीं, जैसे ही 5 रत्न कहे, शेर तो देखता रह गया। उस लड़के और मेरे 2 के अलावा किसी को पता नहीं है कि लड़का तो खत्म हो गया। इसको कैसे पता चला कि मेरे पास में 5 रत्न है? इसका मतलब इसने कहीं न कहीं सुना होगा, एक ज्ञानी संतों से सुना होगा। अब ये तो दूसरी बात मिल गई, नहीं मिल गई तब तो सेठ ने कहा भाई अब वो जैसा कह रही है वैसा करना पड़ेगा। 5 रत्न का है, 5 रत्न लाओ और साथ में दूध का कटोरा। और जैसे मैं घर में प्रवेश करूं, जो द्वार है अंदर जाने का, वहां दूध का कटोरा और उसमें 5 रत्न डाल देना। ठीक है, ऑर्डर इज ऑर्डर, बहू का ऑर्डर। 5 रत्न लाए, दूध का जो कटोरा था उसमें मिला दिए और सबको कहा साइड में। उसने पहले पैर रखा अंदर, इतने में सांप आया और उसने एक रत्न लिया और चला गया। ये क्या, 5 रत्न थे, एक ही क्यों लिया? 4 का तो बदला ले लिया था उसने, 4 लड़के तो ले लिए और 5वां बस अपना रत्न था वो लेकर चला गया और सब कुशल दोनों घर में प्रवेश कर गए। लोगों ने देखा ये क्या चमत्कार, तो नमस्कार, क्या बात है। अब घर की बात थी, लोगों को बताया नहीं, लेकिन लोग इतने खुश थे, कम से कम बच गई, बच गई, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। लेकिन ये कहानी है, बड़ी मार्मिक प्रेरणा देने वाली है। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, इस शेर की तरह दुख को प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए जीवन में नैतिकता जरूरी है और जो भी व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलता है, प्रामाणिकता के मार्ग पर चलता है, उसको कभी भी दुख के दिन नहीं देखने होते हैं। हमेशा सुख में, आनंद में यदि कुछ आ भी जाता है तो वह ये सोचता है कि मैंने पूरे भव में किसी के साथ में बेईमानी की होगी, धोखाधड़ी की होगी या तकलीफ दी होगी, उसका यह परिणाम है। कभी कभी आप भी कहते हैं महाराज कि कोई बात नहीं महाराज, पूर्व का कर्जा चुकाया, मैंने भी पूरे भव में किसी से लिया होगा और चुका दिया। दूसरा जो बताया गया है अध्यात्म, धर्म का दूसरा आयाम क्या है? अध्यात्म।
अध्यात्म का मतलब है आत्मा के आसपास रहना, आत्मा में रमण करना। और आत्मा में रमण कौन करेगा? जिसकी चेतना पवित्र है, वही आत्मा में रमण कर सकता है। पवित्रता का मतलब, साफ सफाई का मतलब बाह्य साफ सफाई से नहीं है, नए कपड़े पहनकर आगे और अच्छा बाबू की तरह बनकर आगे, वो नहीं। यह है भीतरी पवित्रता से संबंध रखना। वैचारिक प्रदूषण नहीं होना, वैचारिक मलिनता नहीं होना, विचारों में पवित्रता होना। विचारों में जितनी पवित्रता होगी, विचार जितने शुद्ध होंगे, उतना ही व्यक्ति अध्यात्म के पास रहेगा। आचार्य महासमण जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए अध्यात्म विकास के 3 सूत्र बताए: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो अध्यात्म क्या है? आत्मा का मूल है। आत्मा का मूल अध्यात्म, अध्यात्म का मूल आत्मा है। और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए हमेशा सद्भावना, सद्भाव, दुर्भाव, अभाव, कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आए, सबके प्रति सद्भाव आए। और जितना ज्यादा सद्भाव होगा, उतना ही आपका मुखमंडल, आभा मंडल तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होगा। महापुरुषों के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका आभा मंडल कितना निर्मल और पवित्र होता। क्यों? उनके भाव अच्छे हैं, सद्भाव। कभी भी वो दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं। भगवान महावीर और संगम का उदाहरण ले लो। संगम ने कितने कष्ट दिए, फिर भी भगवान ने उनके प्रति रोष का भाव नहीं रखा है। समताधारी थे, सद्भावना वाले थे। और आज समाज में, परिवार में, घर में सद्भावना जरूरी है। सद्भावना के बिना घर कभी भी स्वर्ग में नहीं हो सकता है। यदि आप दुर्भावना रखते हैं, नेगेटिव भाव रखते हैं, निषेधात्मक भाव रखते हैं, विचारों में मलिनता है, कलुषता है, विचारों में प्रदूषण है, बाहर का जो प्रदूषण है उसको तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो भीतर का जो प्रदूषण है, वैचारिक जो प्रदूषण है, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में सद्भावना, अच्छे भाव रहे। और जितने अच्छे भाव होंगे उतना ही आपका विकास होगा। छोटे छोटे बच्चों के मन में भी दुर्भावना आ जाती है, नेगेटिव भाव आ जाता है। कैसे? हे भगवान, ये मैडम दूसरी कक्षा में चली जाए तो अच्छा है, ये पढ़ाती तो कम है, परेशान ज्यादा करती हैं। हे भगवान, ये ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिका हैं, पढ़ाती कम है और आदेश ज्यादा देती हैं, डांटती ज्यादा है। हे भगवान, ये दूसरी कक्षा में चली जाए और वो आ जाए मैडम तो अच्छा है। इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ये भी आता है, हे भगवान, मम्मी पियर चली जाए तो अच्छा है। वो डांटती है। ये क्यों? ये संस्कार कहां से आते हैं? पूर्व भव के भी संस्कार हो सकते हैं, वर्तमान के भी संस्कार हो सकते हैं, परिस्थिति जन्य भी संस्कार हो सकते हैं, और दूसरों को देखकर भी मन में ये भावना आ सकती है। उस समय ये सोचना कि मैडम कितनी अच्छी है, ये डांटती नहीं है, मेरे सुधार के लिए कर रही हैं, और अनुशासन की मुझे शिक्षा दे रही हैं, अनुशासन की घूंट पिला रही हैं। और तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन। और अहंकार और ममकार का विसर्जन कब होगा? जब भीतर में अनुशासन का भाव होगा। और तेरापन की जो पहचान है, उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। अन्य संप्रदाय वाले लोग भी क्या कहते हैं कि अनुशासन सीखना है तो तेरापन के आचार्यों से, साधु साधुओं से और उनके धर्म संघ से सीखो। गुरु ने कह दिया ऐसा, बस
कोई भी श्रावक श्राविका साधु साध्वी अनुशासनहीनता का परिचय नहीं देगा। यदि कर्म योग से किसी ने दे दिया तो वो दुख को, पीड़ा को प्राप्त होता है। आचार्य भिक्षु के समय हमारे मुनि खेसी स्वामी हुए हैं। एक गुजराती संत सिंह जी मुनि उस संघ से अलग हो गए तो खेसी स्वामी ने कहा आप फरमाओ तो मैं उनको समझा कर आता हूँ, वापिस संघ में लाता हूँ। एक बार का, 2 बार का, 3 बार का उन्होंने कदम भी रख दिए, उनको समझाने के लिए जाने लग गए। जैसे ये कहा आचार्य भिक्षु ने तत्काल अनुशासन करते हुए कहा खेसी तुमने पैर आगे रख दिया और तुम्हारा और हमारा संबंध विच्छेद। खेसी स्वामी देखते रह गए। कितने प्रतापी संत थे और आचार्यों के कृपा पात्र थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की और तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आ गई। गुरुदेव आप ये क्या कहते हो? ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। क्या अनुशासन जरूरी है? जय आचार्य भी बहुत अनुशासन करते थे। आचार्य तुलसी को आपने देखा कितना अनुशासन करते थे। उनके अनुशासन में कोमलता भी थी, सुधार की भी बात थी, नीचे दिखाने की बात नहीं थी। उनके भाव हमेशा अच्छे रहते, अन्य संप्रदायों के प्रति भी उनके बहुत अच्छे भाव रहते। तो ये सद्भावना। और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो मैंने धर्म के 3 आयाम बताए, पहला नैतिकता और दूसरा अध्यात्म। और अध्यात्म के विकास के लिए सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति गुरुदेव ने फरमाया। तो नैतिकता भी होनी चाहिए और जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा नाश का द्वार है और नशा से धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, सामाजिक एक बुराई है। और नशे के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए, रोडों पर आ गए। उनकी औरतें कितनी दुखी है, कितनी कष्ट में है। हमारे पुराने संत फरमाते थे कि आदमी गलियों में पड़ा हुआ नशेड़ी, नालियों में पड़ा हुआ है, उनकी औरतें आती है उठाकर धक्का देकर उनको घर ले जाती हैं। और कभी कभी उनका मुंह खुला रह जाता है और कुत्ता आता है मुंह में पेशाब करके जाता है और बोलता है ये नींबू का रस कहाँ से आया है। नशेड़ी को कोई पता नहीं चलता, उनको कुछ भी दे दो। जैसे आचार्य भिक्षु ने राजपूत भाई को दिया था नहीं वो छाना, हाँ छाना की वो तंबाकू बनाकर, तो नशेड़ी को कुछ भी खिला दो उनको कोई भार नहीं रहता है। और जो व्यक्ति नशे में रहता है वो मूर्छित रहता है, वो कभी जाग नहीं पाता है, कभी उत्थान नहीं कर सकता है। इसलिए अध्यात्म के विकास के लिए 3 बातें। और तीसरा जो धर्म का अंग है वो है उपासना। उपासना के 2 प्रकार कह सकते हैं, एक क्रियामय, एक भक्तिमय। क्रियामय का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। हमारे श्रावक श्राविका मेरे सामने बैठे हैं, सैकड़ों लोगों के समाई के ये उपासना पद्धति का एक अंग है। समाई करना, उपवास करना आदि करना। और भक्ति में क्या आता है? बहुमान करना, श्रद्धा रखना, सुमिरन करना, भिक्षु स्वामी का जाप करना। हजारों लोग नौका मंत्र का जाप करते हैं, भिक्षु स्वामी का जाप करते हैं। और उनके कोई भी कष्ट आता है, तकलीफ आती है, तत्काल भिक्षु स्वामी को याद करते हैं। ये धर्म के 3 आयाम हैं। प्रश्न खड़ा होता है धर्म क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता धर्म की? धर्म हमारे को क्या देता है? धर्म कुछ देता है तब तो धर्म कर ही सही। मैं यदि दूसरे लोगों को प्रणाम करूंगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा। धर्म से क्या मिलेगा? और धर्म जितना हमारे को देता है उतना और कोई नहीं देता है। इसलिए धर्म की जीवन में बहुत जरूरत है। धर्म की क्यों जरूरत है? सबसे पहले चित्त की पवित्रता। हमारा लक्ष्य क्या है? चित्त की पवित्रता। और चित्त की पवित्रता के लिए धर्म जरूरी है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, सोई उज्जुए भूये से धम्मो शुद्ध चित्त। भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने क्या प्रश्न किया? धर्म का निवास कहाँ होता है? तो भगवान ने कहा धर्म का निवास प्रेक्षा विहार में नहीं है, बिल्डिंगों में नहीं है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, झोपड़ियों में नहीं है, गांव नगरों में नहीं है। तो धर्म का निवास कहाँ है? जिसकी आत्मा सरल है, पवित्र है
वहां धर्म का निवास है। इसलिए धर्म जरूरी है। आत्मा की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए धर्म जरूरी है। आप यहाँ क्यों व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं? चित्त की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए आते, इसलिए धर्म जरूरी है। फिर कहा धर्म क्यों जरूरी है? कर्म रोकने के लिए धर्म जरूरी है। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं। उनमें एक तत्व है आश्रव और एक तत्व है संवर। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। आश्रव भव भ्रमण का कारण है और संवर मुक्ति का कारण है। तो हमें सत असत सब प्रवृत्तियों को रोकना है। असत प्रवृत्ति को रोकना, फिर सत प्रवृत्ति को रोकना। सब प्रवृत्तियां रुकेगी तब जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। कि क्रिया है, योग की जो प्रवृत्ति है वो 13वें गुणस्थान तक रहती है और 14वां गुणस्थान अयोगी हो जाता है और फिर बाद में कर्मों का क्षय करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म रोकने के लिए हम धर्म करते हैं। आप यहाँ क्यों आए महाराज? अब हम पूछते क्यों आए कि महाराज बहुत पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं। उस पाप को रोकने के लिए कि पुण्य होए नहीं होए तो कम से कम पाप तो घटाए। जिनका पाप घटा उनका संसार घटा, जिनका पाप बढ़ा उनका संसार बढ़ा है। तो पाप घटाने के लिए आते हैं। कुछ लोग घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो संतों के ठिकाने आते, धर्म स्थान में आते हैं ताकि शांति मिले। और धर्म स्थान में यदि कोई झगड़ा करने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? हम धर्म क्यों करें? कर्म रोकने के लिए करें। धर्म क्यों करें? कर्म तोड़ने के लिए करें। निर्जरा क्या है? यह कर्म तोड़ने का साधन है। किससे कर्म तोड़ना? हथौड़े से? हथौड़े से नहीं। कर्म तपस्या के द्वारा, निर्जरा के द्वारा कर्मों को तोड़ना। चातुर्मास का जो समय है वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य की आराधना का समय है। चातुर्मास के प्रारंभ में काफी अच्छी संख्या में तपस्याएं हुई, तेले भी अच्छे हुए, नौरंगी भी अभी मिलान करे हैं और संख्या बढ़ रही है। तो एक प्रारंभ में एक अच्छा माहौल बना। कर्म काटने का ये साधन तपस्या, और सबको तपस्या करनी चाहिए। मैं तो आप लोगों को कहना चाहता हूं, शरीर यदि थोड़ा सा भी अनुकूल है तो सबको एक टेला तो सबको करना चाहिए। चातुर्मास में एक टेला हमारे यहाँ आता है। 8म तप प्रदूषण में एक टेला जरूर करना चाहिए। तन की भी शुद्धि और मन की भी शुद्धि। किसी से उपवास नहीं होता तो स्वाध्याय, ध्यान आदि के द्वारा कर्मों को तोड़ो। प्रवचन के द्वारा कर्मों को तोड़ो। प्रवचन भी निर्जरा का साधन है। आप भगवान की वाणी सुनते हैं, आचरण में लाते हैं तो आपकी शुद्धि होती है। तो धर्म क्यों जरूरी है? कर्म रोकने के लिए, कर्म तोड़ने के लिए। और धर्म क्यों जरूरी है? कषाय से मुक्ति पाने के लिए आदमी धर्म क्यों करता है? सामान्यतया यह रहता है मैं धर्म करूंगा मुझे कुछ मिलेगा। ये तो गलत धारणा हो जाएगी। धर्म किस लिए करना? केवल निर्जरा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करना। और जो आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करता है तो समझना चाहिए वो सही मार्ग पर चल रहा है। तो धर्म क्यों जरूरी है? कषाय मुक्ति के लिए। हमारे भीतर में कषाय जमा हुआ है, कषाय बैठा हुआ है। आज का नहीं, अनादि काल से एक कुंडली मारकर, बोलते नहीं, कुंडली मारकर बैठा है। तो जब तक हमारे भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा तब तक आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। तो धर्म इसलिए करते हैं कि क्रोध से दूर रहे, अहंकार, माया, लोभ से दूर रहे। और जितने ज्यादा हम दूर रहेंगे उतना ही हमारा विकास होगा। गुरु ने चेले से कहा, चेला पतली पार। क्या कहा? पतली पार। चेले ने सोचा मेरा शरीर 2 मन का है, शरीर बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए गुरु जी कह रहे हैं पतली पार मतलब तपस्या कर। ठीक है गुरुदेव, आपकी इच्छा है तो पंचोला पचका दो। एक साथ में हमारे संत हुए मुनि अर्जुन लाल जी स्वामी नाथ द्वारा के थे
गुरुदेव तुलसी के सामने में पास में खड़ा था, एक साथ में मास खमन की तपस्या स्वीकार की, मतलब 1 महीना तक 3 आर पानी का त्याग। मुनि भवबुद्धि जी स्वामी थे मेवाड़ के, मेरे सामने गुरुदेव ने उनको एक साथ में 15 की तपस्या कराई। ये सब हमारे ग्रुप में थे, मुनि मोहनलाल जी आमिर के ग्रुप में थे, और मैंने भी पंचोला किया, एक ने 15 किया, एक ने मास खमन किया। तो ऐसे ऐसे हमारे हैं एक साथ में पचकने वाले। तब ऐसे शिष्य बोला, गुरुदेव आपकी इतनी भावना है तो पंचोला पचका दो। हमारे कई साधु साधु भी तो डरते हैं, वो एक साथ में मत पचक, धीरे धीरे धीरे। डरते का मतलब उनके सामने वाले को भाई कहीं समस्या नहीं आ जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, डरने का मतलब वैसे नहीं। अब कुछ साधु साधु भी है, त्याग है। गुरुदेव तुलसी तो सीधा पुचका देते थे, तो वो ज्ञानी थे, मतलब उनको आवास हो जाता। तो 5 पूरे हो गए। गुरुदेव पारना की आज्ञा, हमारा नियम है, साधु उपवास करता है तो भी आज्ञा लेनी होती है, और पारना करना होता है तो भी आज्ञा लेनी होती है। गुरुदेव पारना की आज्ञा। गुरु जी ने कहा पतली पार, क्या बुद्धिचंद भाई पतली पार है? हाँ पतली पार, ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा है, 1 पंचोला और पचका दो। 10 हो गए। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव अब तो देखो शरीर आधा हो गया है। कभी कभी क्या होता है, तपस्या से शरीर आधा नहीं होता है, मन से शरीर आधा हो जाता है। मन में कोई बात बैठ गई, देखो गुरुदेव अब तो पारना की आज्ञा दो। गुरु जी ने कहा पतली पार। उसने सोचा गुरु जी कह रहे पकवाड़ा कर ले, हम भी भाई बहनों को कहते हैं भाई 2 दिन और आगे, 2 दिन और आगे, कि महाराज से करते करते आपने मास खमन करा दिया, तो हमारा काम तो यही है। तो गुरु जी ने कहा पतली पार। 15 पचक लिए, 15 पूरे हो गए। आया गुरुदेव, बंदे गुरुवरा माथा लगाया और कहा गुरुदेव अब तो पारना की आज्ञा। शरीर बहुत पतला हो गया, शरीर है पतला हो गया है। गुरु जी ने कहा पतली पार। उसके मन में आया, बंदा रोजाना तो माल ठोकता है, जलेबी दूध, और मेरे को कह रहा है पतली पार पतली पार पतली पार। ठीक है आपको पतली पढ़वाना ही है, 1 पंचोला और पचका दो। कितने हो गए? 20 हो गए सूर्य जी, 20 हो गए। और 20 हुए। अब तो गुरुदेव अब तो देख लो आंखें भी अंदर जा रही है और पेट भी अंदर जा रहा है। गुरु गुरु होते हैं। गुरु जी ने कहा पतली पार। अब मन में थोड़ा सा दूसरा भाव आया, गुस्सा का भाव आया, आक्रोश का भाव आया। गुरु जी मेरे को मारकर छोड़ेंगे। ठीक है आपकी भावना है, पंचोला और पचका दो। कितने हो गए? भीख जी भी हमारे तपस्वी है। कितने हो गए? 25 हो गए। 25 हुए। आया अब तो गुरुदेव देख लो, पैर हाथ सब देख लो। गुरु जी ने कहा पतली पार। अब तो और आपस से बाहर 104-5 डिग्री का कितना पतली, क्या मेरे को मारोगे आप? यही काम है, मैंने दीक्षा इसलिए ली है, मैंने तो मेरी आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा लिया। मेरे को मारे हो, मार दो, पचका दो। कितने हो गए? पूरा मास खमान पूरा हो गया। आखिर गुरु के पास आना है तो शांत तो होना ही पड़ेगा। अब तो गुरुदेव देख लो, अब तो मेरी और भी देखो, निहारो, झांको भीतर तक। अब तो पूरा पतला हो गया हूं मैं। गुरु जी ने कहा पतली पार। जैसे ही कहा इतना तेज गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा। और आप जानते हैं क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़, ये तीनों भाई होते हैं। क्रोध में भी भान नहीं रहता है, भुलक्कड़ अवस्था में भी भान नहीं रहता है, और नशे में भी कोई भान नहीं रहता। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया,
कितनी पतली पारूं, ऐसे करते हैं, ऐसे किया वो अंगुली हाथ में आ गई, अंगुली हाथ में आ गई, अंगुली हाथ में आई। तब गुरुजी ने सोचा अब चोट करना है, अब चोट करने का समय आ गया है। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने मेरी बात को समझा नहीं है, तुमने शब्दों को पकड़ा है, रहस्य को नहीं पकड़ा है, सत्य को नहीं पकड़ा है। गुरुदेव क्या? मैंने कहा पतली पार का मतलब है कषाय को पतला कर, कषाय को छोड़ तो तुम्हारी मुक्ति होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। जैसे ये कहा गुरुदेव ये बात पहले बता देते तो शरीर को पतला तो नहीं करता। बड़ा कठिन काम है पतली पार, कषाय का विसर्जन करना। बिरले जीव होते हैं जो कषाय का विसर्जन करते हैं। प्राय क्रोध मान माया लोभ भरा हुआ रहता है, थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है और थोड़ा सा भी चोट लगती है अहंकार पर, तत्काल देवता आ जाते हैं, यमराज आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो धर्म क्यों जरूरी है? कषाय मुक्ति के लिए। और धर्म क्यों जरूरी है? वासना की मुक्ति के लिए। हमारे भीतर में कितनी वासना है, कितनी कामना है, कितनी आकांक्षा है, मेरे को ये मिले, ऐसा हो, वो हो, ये हो। इन सबसे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? धर्म करते हैं। और साथ में बताया गया धर्म क्यों करे? व्यवहार शुद्धि के लिए। किसके लिए? व्यवहार शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जब तक भीतर में आचरण आपका सही नहीं होगा, व्यवहार सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से तो आप दूसरा रूप और भीतर में दूसरा रूप होता है, तब आनंद नहीं आता है। आदमी कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूं और पहुंचता वो पूना है। कहां पहुंचता है? तो जब तक व्यवहार आपका शुद्ध नहीं होगा, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हम धर्म क्यों करते हैं? आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करते हैं, उसके लिए व्यवहार शुद्धि जरूरी है, व्यवहार कुशल होना जरूरी है। और जो जितना ज्यादा व्यवहार कुशल होगा, बाह्य और भीतर कथनी करनी, आचरण मतलब आचार विचार संस्कार व्यवहार, इस सब की शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? धर्म करते हैं। और साथ में है धर्म क्यों करना जरूरी है? चेतना के रूपांतरण के लिए धर्म करना चाहिए, और चेतना की विशुद्धि के लिए धर्म करना चाहिए, और इंद्रिय विजय के लिए धर्म करना चाहिए, और साधना को निर्मल बनाने के लिए और कर्म मुक्ति के लिए धर्म करना चाहिए। आज की जो जनरेशन है उनका ये प्रश्न आता है धर्म की क्या आवश्यकता है, क्यों समाई करे, क्यों तपस्या करे, क्या मिलने वाला है? तो उनको उस रूप में समझाए कि धर्म क्यों जरूरी है, चित्त की शुद्धि के लिए। तो प्रश्न करना आप चित्त की शुद्धि चाहते कि नहीं चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। चेतना का रूपांतरण चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहता हूँ। मूर्छा को तोड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहता हूँ। वर्तमान में जीने की इच्छा रखते कि नहीं रखते हैं? रखता हूँ। और धर्म क्या है? और धर्म क्या है? यही तो धर्म है। और इसलिए तो हम धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। और गुरुदेव ने कितना सुंदर कहा, अध्यात्म, नैतिकता और उपासना, ये तीनों बहुत जरूरी है। ये तीन यदि आपके जीवन में आगे तो समझना चाहिए, आपका बेड़ा पार है। कितना सुंदर कवि ने कहा है, आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी आकाश को भी जानता है, और आदमी पाताल को भी जानता है। आदमी आकाश को भी जानता है और आदमी पाताल को भी जानता है पथ की पगडंडियों को, पर आदमी खुद को नहीं पहचानता है। आदमी खुद को नहीं पहचानता है, और खुद को पहचानने का अमोघ जो साधन बताया है वो क्या है वनचंद जी साहब? वो है धर्म। क्या विनोद जी क्या है? वो धर्म है। तो धर्म की आराधना के लिए, धर्म की महिमा गाने के लिए नहीं आए हैं हम, धर्म की आराधना के लिए आए हैं। महिमा गाने वाले तो बहुत है दुनिया में, धर्म की महिमा गाने वाले बहुत है, धर्म के गीत गाने वाले बहुत है कि धर्म सुखकारी है, धर्म हितकारी है, धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है। लेकिन उसको आचरण में लाना, और जो आचरण में लाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में धर्म उतरे, और इसलिए धर्म जरूरी है, जिससे हमारा आचार विचार व्यवहार पवित्र हो जाए। ये जो भी तपस्या होती है, सीखना होता है, और सब किस लिए होता है? धर्म की पवित्रता बढ़ाने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। इसलिए कितना सुंदर का धर्म क्या है?
धर्म वह है जो चेतना को जगा दे, धर्म वह है अंत चेतना को जगा दे, और धर्म वह है बिछुड़े को गले लगा दे। यूं तो धर्म की अनेक परिभाषा है। धर्म वह है जो शैतान को इंसान, इंसान को भगवान बना दे, बस यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इंसान को भगवान बना दे, शैतान को इंसान बना दे। आप यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं कि आपके भीतर में इंसानियत का भाव जगे, आपके भीतर में मानवता का भाव जगे, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जरूरी है हमारे जीवन में धर्म, और धर्म आ गया तो समझना चाहिए सब कुछ आ गया। आचार्य महाप्रकृति की महत्वपूर्ण पुस्तक है धर्म मुझे क्या देगा। क्या तेलकंद जी? हाँ, धर्म क्या देगा? बुद्ध मुझे क्या देगा? धर्म, धर्म क्या देगा? रूप देगा, संपदा देगा? नहीं, ये तो नंबर 2 की बात है। इसलिए धर्म नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं धर्म करने से मुझे पैसा मिला, धर्म करने से ये मिला। नहीं, धर्म हमारा एकमात्र लक्ष्य है आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि। ये तो प्रासंगिक है। जैसे पुण्य की जो बात आती है, पुण्य की जो बात आती नहीं, तो धर्म पुण्य के लिए नहीं करना है। धर्म किसके लिए करना है? आत्मा की शुद्धि के लिए करना है। जहाँ जहाँ शुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ कर्म क्षय होते हैं, निद्रा होती है, और साथ में पुण्य का बंद होता है। जैसे किसान खेती करता है, किसके लिए करता है? अनाज के लिए। तो साथ में घास मिल जाती है, और घास के लिए खेती करेगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? खाली पुण्य के लिए करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। और आचार्य भिक्षु के शब्दों में पुण्य की वांछा करना एकांत पाप है। हमें पुण्य के लिए नहीं करना है, हमें आत्मा की शुद्धि के लिए करना है। पुण्य पाप दोनों से छुटकारा मिलेगा, तभी जीव शुद्धता को प्राप्त होगा। आज हमारे भाई बहन भी क्या करते हैं, कोई काम करते नहीं, किसी को आंख दी या लीवर दिया, हार्ट दिया, भोजन कराया, क्या करते हैं? बड़ा बहुत बड़ा पुण्य करके आए हैं, पुण्य करके आए हैं। आपको पता है जिससे संसार बढ़ता हो तो उसका रूप दूसरा होता है, और संसार घटता हो उसका रूप दूसरा हो। जिस प्रवृत्ति से संसार घटता हो तो समझना चाहिए आत्मा की शुद्धि हो रही है। बाकी तो ये सब व्यवहार है, कर्तव्य है। इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं, आपने उनको भोजन कराया, ये आपका व्यवहार है। कोई व्यक्ति गर्मी से संत्रस्त है, उनके लिए आपने पंखा किया। कोई अंधकार में है, उनके लिए आपने प्रकाश किया। ये सब व्यवहार है, कर्तव्य है। इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि आत्मा के साथ संबंध समझता है तो फिर वह दोष लगता है, और मिथ्यात्व अवस्था में भी आ सकता है कि नहीं ये धर्म हुआ, धर्म हुआ। तो धर्म तो आप करोगे तब धर्म होगा। मतलब सत प्रवृत्ति जहाँ शुभ हो, शुभ प्रवृत्ति होती है, और केवल कर्म निद्रा की दृष्टि से यदि आप प्रवृत्ति करते हैं तो उसका एक अलग रूप होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब मन में ये भावना भाई कि मेरे भीतर में धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। और साथ में ये भी चिंतन करना चाहिए कि मैं 50 वर्ष से समय कर रहा हूँ, 60 वर्ष से समय कर रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में धर्म उतरा कि नहीं उतरा? आत्मनिरीक्षण करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इस प्रकार आप चिंतन करते रहोगे तो धीरे धीरे आत्मा निर्मल होती रहेगी, आत्मा पवित्र होती रहेगी। तो बस सभी भाई बहनों के प्रति यही मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि आप सब धर्म के महत्व को समझे, धर्म के रहस्य को समझे, धर्म जरूरी क्यों है। और आप अपने घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को भी बताना हम धर्म क्यों करें। अज्ञान मिटाने के लिए, वासना मिटाने के लिए, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने के लिए हम धर्म करते हैं। और जो व्यक्ति धर्म करेगा उसकी आत्मा शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी। इसी आशा के साथ ओम अरहं। किशोर मंडल गुरुदेव की सन्निधि में गए थे, किशोरों का अधिवेशन हुआ। लीलवा, उत्तर हावड़ा, दक्षिण हावड़ा और पूर्वांचल, और लीलवा वाले भी गए थे। वो कोई कुणाल है, वो भी कोई प्रतियोगिता आदि में उसका भी नंबर लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूर्वांचल किशोर मंडल ने इस बार बाजी मारी, और इस किशोर मंडल को श्रेष्ठ किशोर मंडल के रूप में नवाजा गया। और इन्होंने वास्तव में काम भी खूब किया। मैंने देखा कि सुबह सुबह सेवा में भी आते हैं, और अनेक कार्यक्रम भी कराए, और अनेक सदस्यों को जोड़ा।
ये जो अर्पित है, अभी आया नहीं होगा अर्पित, और इनकी पूरी थी उमंग ने हृदय, क्या नाम है, और उस उत्कर्ष, हाँ ये है बहुत इतने अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और भी है वो क्या नाम है, सिंगी, यानी सिंगी, हाँ हार्दिक, वो ने एक कई कई बच्चे हैं, कई किशोर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ और भी आप आगे वृद्धि हो, और एक किशोर यदि दीक्षा के लिए तैयार हो जाए, इस बार तो श्रेष्ठ है तो अगली बार सर्वश्रेष्ठ। हाँ, क्यों, दीक्षा का एक अपना मूल्य होता है। गुरुदेव बार बार फरमाते हैं, साधु संत भी फरमाते हैं, वैरागी तैयार करो, वैरागी तैयार। तो क्यों भाई, आज के किशोरी कल के युवा है, देश के कर्णधार है, तो किशोरों को संस्कारी बनाने के लिए बहुत जरूरी है धर्म आराधना के कुछ ऐसे प्रयोग कराते रहे। हमने शेष काल में भी अनेक किशोरों के कार्यक्रम कराए थे, अभी चातुर्मास में भी किशोरों का 13 परिषद के तत्वाधान में कार्यक्रम कराने का भाव है। तो मैं तीनों के प्रति और पूरी किशोर मंडल टीम के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप खूब शासन की सेवा करें, मानवता की आराधना करें, इसी आशा के साथ ओम। भाई भंसाली की आज 10 की तपस्या है। पुष्पा देवी सेठिया, मानसदी सेठिया, आज आंबिल की तपस्या है 10 है, और 13 करने का भाव है। विक्रम सिंह जी पुगलिया के आज 7 की तपस्या है, और आगे करने का भाव है। इनका मास कमन बाकी है अभी, और मैंने अभी व्याख्यान में भी नाम लिया, तपस्वी भीजी है, तो मास कमन इनका भी बाकी है। हाँ, और प्रिया सेठिया के आज 10 है, 11 करने का भाव है। और जिनके अनुकूलता है शरीर की, आदि की, परिवार की, तो जरूर आगे बढ़ना है। पिछली बार दक्षिण कलकत्ता चातुर्मास में 16 मास कमन हुए थे, तो इस बार तो और ज्यादा होने चाहिए। इस बार दक्षिण हावड़ा में है, और यहाँ तो घरों का झुंड है, मतलब आसपास इतने घर है, तो आशा रखते हैं। पास में बड़ा भाई भी है उत्तर हावड़ा, फिर सबरवन एरिया है, बृहत्तर कलकत्ता एरिया है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तपस्या सीखना करे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। और जिन भाई बहनों को पचकना है तो आप पचकान कर सकते हैं। हाँ, बाबूलाल जी, प्रदीप जी, मूल जी भी हमारे तपस्वी है, बहुत तपस्या करते हैं मूल जी भी। बाबूलाल जी तो तपस्वी है ही है, भीग जी तपस्वी है। भाई ने भी कई तपस्या, पिछली बार दुर्गा भाई ने मास कमन किया था, और भी आगे बढ़ना है, पारना की जल्दी नहीं करना है। हाँ, सूर्य उगे पचकाने अब है, सूर्य उगे अब तटम पचकामी टीएमपी असनवा खदुआ खदुआ अपाणंग वो श्री रामी। कल सुबह सूर्योदय तक 3 या 4 पानी का त्याग, या नवकाशी पोषी धारने प्रमाणे त्याग है। आज 10 है, 11 मतलब पौषी तक, मतलब परसों पौषी तक। हाँ, सूर्य उगे अपतम पतगांव टीएमपी असनवा खदुआ खदुआ, कल नवकाश या परसों पौषी तक 3 या 4 पानी का त्याग है। ये हमारे प्रकाश जी जो गोत्री की सेवा करते हैं, नवीन जी, नादी, नौतन जी, तो प्रकाश जी के बेटे की बहू है, बेटे के भी आखिर चोला नहीं, आज चोला है। हाँ, बहुत हिम्मत की है, आगे बढ़ना है आपके। हाँ, तेरे का हाँ।